नमस्कार दोस्तों, इंडी इन्फो के नए वीडियो में आपका स्वागत है। रामायण हमारा बहुत ही प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रामायण से कुछ न कुछ संबंध प्रतीत होता है। इन जगहों के बारे में सुनकर लगता है कि शायद रामायण की घटनाएं सत्य में घटित हुई होगी। हालांकि हम यहाँ इस बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देना चाहते, न ही आपको मानने पर विवश करना चाहते हैं इसमें कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना। आप इन तस्वीरों को देखिए और स्वयं ही निर्णय लीजिए। तो आइए परखने की कोशिश करें कि ये तस्वीरें वाकई रामायण से जुड़ी है या नहीं। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करके अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब कीजिए इंडी इन्फो यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को या घंटी को, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कोबरा हुड गुफा, श्रीलंका। यह स्थान श्रीलंका के सिगरिया में स्थित है। इसकी बनावट कोबरा की शेप में है और यहाँ की दीवारों पर सीता को राक्षसों द्वारा बंदी बनाए जाने के चित्र अंकित हैं। पुरातत्व विद्वानों का कहना है कि ये चित्र ईसा पूर्व काल में बनाए गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रामायण उसी समय में घटित हुई थी जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। कहा जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। हनुमानगढ़ी। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। साथ ही अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान का दर्शन पूजन करना होगा। इस मंदिर का रामायण काल में निर्माण का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, फिर भी यह स्थान हमेशा अपने मूल रूप में ही रहा। यही वह हनुमान टीला है जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस टीले तक पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियों का सफ़र पार करना होता है, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। भगवान हनुमान के पद चिन्ह। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, इसलिए जब वो श्रीलंका पहुँचे तो उनके पैर के निशान वहाँ बन गए थे, जो आज भी नुवारा एलिया और श्रीलंका के कई अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। राम सेतु। रामायण और भगवान राम के होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा है और इसकी खोज भी की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना हुआ है और ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे, जबकि वहाँ के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाते थे। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर रखा गया था। प्राचीन काल में इस जगह को राजा जनक के राज्य
मिथिला की राजधानी के रूप में जाना जाता था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है, जानकी मंदिर। यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। पंचवटी। नासिक के पास एक झोपड़ी है जिसे पंचवटी कहा जाता है। यह वही जगह है जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने निर्वासन के दौरान समय गुजारा था। यहीं से कुछ दूरी पर तपोवन है जहाँ लक्ष्मण की भेंट रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा से हुई थी। लेपाशी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है लेपाशी। सीताहरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले जा रहा था तब उसे बचाने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह गिरे थे। यहाँ आज एक मंदिर है जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको बहुत बड़े पैर के छाप मिलेंगे जिसे कहा जाता है कि ये सीता माता के हैं। राम लक्ष्मण के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले। राम ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की और 2 शब्द कहा, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। कोनेश्वरम मंदिर, श्रीलंका। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने बहुत कठिन तपस्या की थी, इसलिए शायद ये संसार का पहला मंदिर होगा जो भक्ति के लिए बनवाया गया होगा। कोनेश्वर मंदिर का ही एक हिस्सा जहाँ रावण को 10 सर का वरदान मिला था। वास्तव में उस मूर्ति का मतलब है 10 मुकुट पहना रावण जो 10 राज्यों पर राज करता है। कान्या। कोनेश्वरम मंदिर के नज़दीक रावण ने गर्म कुओं का निर्माण करवाया था जो आज भी है। सीता कोटुआ। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब रावण सीता माता का हरण करके लंका लाया था तो उन्हें सबसे पहले सीता कुटिया में रखा गया था, जिसे आजकल सीता कोटावा के नाम से जाना जाता है, जिसे श्रीलंका में एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अशोक वाटिका। रामायण की सुंदर अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में है, जिसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया था, परंतु आजकल उसे अशोक वनम के नाम से जाना जाता है। रामायण ने सीता मैया को सीता कुटिया से लाकर यहीं रखा था। सानगोड़ा। यहाँ रावण का पुष्पक विमान उतरता था। यहाँ की ज़मीन कुछ अजीब तरह की काली है जो आसपास के क्षेत्र से थोड़ी अलग है। यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी ने पूरे लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह में मिलते हैं। दिवरमपोला, श्रीलंका। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के पश्चात सीता माता को उनकी पवित्रता और अखंडता की परीक्षा के लिए यहाँ छोड़ दिया था। इसी जगह पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। वही जगह
दिवुरम पोला के नाम से भी श्रीलंका में जानी जाती है। रावण का महल। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें उनकी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, के अब भी अवशेष मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। कालानिया। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया से बनाया था, जो कैलानी नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष भी मिले हैं। वाल्मीकि ने अलग अलग जगहों से अलग अलग डाटा इकट्ठे किए और उसे अपने ज्ञान के आधार पर जोड़ा। इसी प्रकार तुलसीदास और अन्य लोगों ने उसमें कुछ नई बातें भी इसमें जोड़ी है और कुछ हटाई गई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को या घंटी को प्रेस करके सेंड ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके सेव बटन को दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता लग सके। आप स्क्रीन पर हमारे गोल लोगो को क्लिक करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।